उन्होंने नेशनल असम्बली और सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर्स हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शरीक हैं। ये सिर्फ एक सियासी ऐलान नहीं है, बल्कि हमारे ज़मीर, ईमान और हमारे वतन पाकिस्तान के साथ वफ़ादारी का इज़हार है, क्योंकि पाकिस्तान हमने कलमा के नाम पर हासिल किया है और इस कलमे की बुनियाद पर हम पाकिस्तान के लिए हमारी जानें भी हाज़िर हैं। हम हर तरह के अपने पाकिस्तान की हिफाजत के लिए सब दोस्त हम यहाँ पे आपके साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त एक हाइब्रिड जंग के इंतहाई नाजुक दौर से गुज़र रहा है। हमारी पाक अफवाज ने अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से बवसीला मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अहले बैत अतहार जैसे कुछ माह कबल हमारी पाक अफवाज ने, जिसे कुछ माह कबल दुश्मन मुल्क इंडिया जो हमारा अज़ली दुश्मन है को अस्करी मैदान में तारीख़ी शिकस्त दी। अल्हम्दुलिल्लाह। ये सिर्फ जंग नहीं थी, बल्कि अक़वाम आलम में पाकिस्तान की बका और सलामती का मसला था। दुश्मन मुल्क जब हमें मैदान जंग में शिकस्त न दे सका तो उसने अपनी तमाम तर तवज्जो अंदरूनी अदम इस्तेहकाम और प्रॉक्सी वार की तरफ मुंतकिल कर दी, जिसे अल्लाह की तौफीक से हमारी पाक अफवाज ने उसकी जो नापाक साजिश थी उनको शिकस्त की सूरत में बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। बदकिस्मती से इस नाजुक सूरत हाल में जब पाकिस्तान की बहादुर अफवाज को इस वक्त मशरक़ और मगरब सरहदों से ख़तरात लाहक हैं, हमारी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जिस जमात का हिस्सा थे, इसने ऐसे लॉन्ग मार्च और एहतजाज की कॉल दी जिससे हमारी रियासत और अफवाज को बैरूनी महाज के साथ साथ अंदरूनी महाज का भी सामना करना पड़ा। इस अमल से दुश्मन कुव्वतों के बयानिए को तक़वियत मिली। अप्रैल और मई 2025 में पाक भारत जंग के दौरान भी जमात की तरफ से एहतजाज की कॉल देना इसी तरफ इशारा करती है। हाल ही में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के नापाक ख़वारजी दहशत गर्दों ने भी अपने वीडियो बयान में तहरीक लब्बैक के साथ अपनी वाबस्तगी का ऐलान किया है, जिससे दुश्मन के नापाक अज़ाइम का पता लगता है। आज हम सब लोग मिलकर ये वाज़ा कर देना चाहते हैं कि हमने तहरीक लब्बैक में जो हकीकत की बात है, नामूस रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और पाकिस्तान में दीन तख्त पर लाने के लिए और पाकिस्तान की नज़रियाती सरहदों की पासदारी के लिए कदम रखा था। क्योंकि ये आप सब दोस्तों को पता है कि जो पाकिस्तान जो हमने कलमे के नाम पर हासिल किया है, इसके लिए हमारे असलाफ़ ने, हमारे आबाओजाद ने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, और ये दुश्मन मुल्क जो हमारा है ये हमें हर वक्त ख़त्म करने की कोशिश करता है। लेकिन अल्लाह के फजल व करम से पाकिस्तान कायम है, कायम रहेगा, सुबह क़यामत तक कायम रहेगा। हमारी अफ़वाज पाकिस्तान की क़यादत में हम इस मुल्क पाकिस्तान में इंशाअल्लाह तबारक तआला रियासत मदीना कायम करेंगे, जिससे हर शख्स को जो गरीब हो, अमीर हो, उसको इंसाफ की दहलीज़ पर आना पड़ेगा। अब मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में जिस तरह हमने सब मिलकर ये वादा किया है कि निज़ाम मुस्तफ़ा की बागडोर का हमने हलफ उठाया, अब वो जमात तहरीक लब्बैक दानिस्ता तौर पर मुल्क दुश्मन कुव्वतों को फ़ायदा पहुँचा रही है। इसलिए हम सब का ये फ़ैसला है कि हम सब तहरीक लब्बैक से अलहदगी का ऐलान करते हैं और दुश्मन की साजिश को नाकाम बनाने के लिए, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, अपने अदारों की हिफाजत के लिए पाक अफवाज के साथ इंशाअल्लाह शाना बशाना खड़े हैं। और अगर हमें पाक फ़ौज को ज़रूरत पड़ी तो हम इंशाअल्लाह अपनी अफवाज के साथ सरहदों पर दुश्मन के नापाक अज़ाइम को मिटाने के लिए उनके साथ इंशाअल्लाह खड़े होंगे। नाम राव आरिफ सज्जाद है
اور میرا تعلق PP 209 خانیوال سے ہے. میں نے PP 209 خانیوال سے تحریک لبیک پاکستان کے ٹکٹ سے سن 2022 میں ضمنی الیکشن اور اس کے بعد 2024 میں جنرل الیکشن میں حصہ لیا. اب جو موجودہ صورتحال ہے اس کے تحت جو سب آپ نے دیکھا کہ جس قسم کی پرتشدد سیاست ہے یا جتھے بازی کی سیاست ہے یا گروپنگ کی سیاست ہے، ان سب کو دیکھتے ہوئے، ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے آج تمام میرے ساتھ جنوبی پنجاب کی قیادت موجود ہے. جنوبی پنجاب کے تمام NA PPs کے ٹکٹ ہولڈر موجود ہیں اور ہم سب کا ایک متفقہ فیصلہ ہے کہ ہم تحریک لبیک پاکستان کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں. دیکھیے، ایک طرف یہ جو وقت تھا، ایک طرف جیسے ابھی گیلانی صاحب نے بھی فرمایا کہ ملک کے اندر ایک طرف فلسطینی امن چاہتے ہیں، فلسطین کا معاہدہ ہو رہا ہے، وہ امن کی طرف جا رہے ہیں، اور پاکستان میں یہاں پہ ایک گروپ کی جانب سے یا میری سابقہ جماعت کی جانب سے کسی احتجاجی تحریک کا شروع کرنا، پھر اس کے اندر تشدد آنا، پھر اس کے اندر سے تمام چیزیں جو آپ نے میڈیا پہ دیکھی، وہ ہمارا ملک یا ہماری ریاست اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. سب سے پہلے ریاست ہے. اگر ریاست مضبوط ہوگی نا، آپ دیکھیں جب جیسے فرمایا بابر صاحب نے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے جس وقت ہجرت کی مکہ سے، تو جب مدینہ پہنچے تو سب سے پہلے ریاست کو مضبوط کیا، لوگوں کی معیشت کو مضبوط کیا. جب وہاں پہ ریاست مضبوط ہوئی تو اس کے بعد پھر فتح مکہ بھی حاصل ہوئی. آپ نے دیکھا، اگر ہم مثال دیتے ہیں صلاح الدین ایوبی کی کہ صلاح الدین ایوبی نے ہمارا قبلہ اول بیت المقدس کو فتح کیا، تو اس سے پہلے اس نے مصر کو مضبوط کیا. اس نے اپنے مصر کے اندر دیکھیں، اس نے اپنی ریاست کی ریٹ کو پہلے قائم کیا اور پھر اس کے بعد جا کے فتوحات ہوئیں. اسی طرح حضرت عمر فاروق کا دور دیکھ لیں کہ جب ریاست مضبوط ہوتی ہے تو اس کے بعد ساری چیزیں آہستہ آہستہ انسان کو ملتی رہتی ہیں. تو ہم نے جس مقصد کے لیے تحریک لبیک پاکستان میں تھے کہ ہم نے ناموس رسالت کی اور اسلام کی سربلندی کی سیاست کرنی ہے، تو وہ ہم جاری رکھیں گے. ملتان میں کل عدم تحریک لبیک کے سابق ٹکٹ ہولڈرز نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کل عدم جماعت سے لا تعلقی کا اعلان کیا ہے.